हेलो मेरे मित्रों, जैसा कि मैं आपको अपनी वीडियो में बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि वैदिक गणित में जो भाग होता है, वैदिक गणित में भाग लगाने की दो मुख्य संक्रियाएं होती हैं। एक निकलन विधि होती है और दूसरी होती है ध्वजांक विधि। ध्वजांक विधि जैसा कि आप लोग मैंने आपको ध्वजांक निकलन विधि से भाग लगाना बताया था। निकलन विधि से बताया था। अब ध्वजांक विधि के बारे में सवाल लगाना प्रारंभ करते हैं। ध्वजांक विधि से सवाल लगाना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो ध्वजांक विधि बताने से पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि ध्वजांक विधि में सवाल लगता कैसे है। तो सवाल लगाने के लिए पहले सवाल एक लेते हैं और उसके बाद उसमें प्रयास करते हैं समझने का। तो ये है 3578। इसमें भाग देना है हमें 33 का। 33 का हमें भाग देना है। तो इसमें क्या होता है कि जो भाज्य इसमें है, भाज्य क्या है? भाज्य है हमारा 3578। यही तो भाज्य है हमारा 3578। और इसमें भाजक क्या है हमारा? तो भाजक है 33। भाजक क्या है? 33। ये संख्या हमारा सवाल है। तो इसमें जो इकाई कांक होता है वो हमारा होता है, इकाई कांक क्या है? यही होता है हमारा ध्वजांक। क्या होता है? ध्वजांक। और उसके बाद के जो अंक होते हैं वो होते हैं मुख्यांक। बात पे ज़रा ध्यान देना कि इकाई अंक ही हमारा ध्वजांक होता है और बाद के अंक हमारा मुख्यांक होते हैं। ठीक है, तो मुख्यांक है हमारा 3, क्योंकि इसके बाद यही अंक बच पा रहा है हमारे पास। तो अब सवाल को लगाने के लिए इसमें भी निकलन विधि की तरह 3 खंड बनते हैं। ऐसे प्रथम खंड, फिर मध्य खंड और फिर तृतीय खंड। फिर क्या होता है जी? तृतीय खंड होता है। अब प्रथम खंड में क्या लिखा जाता है? सबसे पहले ध्वजांक। ध्वजांक क्या है? ध्वजांक ध्वजांक है हमारा 3। और मुख्यांक क्या है? मुख्यांक है हमारा 3। ध्वजांक भी 3, मुख्यांक भी 3। मध्य खंड, तो ध्वजांक में जितने अंक होते हैं उतने ही तृतीय खंड में लिखे जाते हैं। ध्वजांक में कितने अंक है जी? 3। तो सॉरी, ध्वजांक में अंक कितना है? एक अंक जिसका नाम है 3। क्या है? 3। क्लियर हो पा रहे हैं आप? ठीक है, ठीक है। तो तृतीय खंड में एक अंक आ जाएगा इसका। इसका एक अंक क्या है? 8। पहला अंक क्या है? 8। तो इसमें लिख दिया मैंने पहला अंक 8। इसके बाद अंक क्या है? 3, 5 और 7। ये अंक हैं, यही तो अंक हैं। अब इस सवाल को लगाते हैं। तो नीचे यहाँ पे लिखा जाता है भागफल। यहाँ पे क्या लिखा आता है? यहाँ पे जो आता है उसे कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। और यहाँ पे जो आता है इसे क्या कहते हैं? शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल। ठीक है, तो इसका जो पहला अंक है, क्योंकि हम मुख्यांक यही है ना, इससे हमें भाग देना है। मुख्यांक से हमें भाग देना है। भाग दो। 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा? एक बार। 3 एकम 3, 3 एकम
3। तो इसको लिखा ये जाता है कि 3 एकम 3 भाग 3 में देना है 3 का, ये पहला नंबर आता है पहला। 3 का भाग 3 में देंगे तो भागफल कितना आ गया, भागफल आ गया 1। और 3 का भाग 3 में एक बार जाता है तो शेषफल क्या बचा, तो शेषफल बच गया 0। शेषफल क्या बच गया, 0। तो जो शेषफल बचता है वो अगली संख्या और भाज्य की संख्या के बीचों बीच में रखा जाता है, यहाँ पे रख दिया। तो ये हमारा बन जाता है नया भाज्य। नया भाज्य क्या बन गया, नया भाज्य बन गया, नया भाज्य, नया भाज्य क्या बन गया भैया, 0.5। नया भाज्य क्या बन गया, 0.5। इसके बाद हमें निकालना पड़ता है संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य क्या होता है, संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य क्या होता है, देखिए जरा। संशोधित भाज्य इसमें लिखते हैं नया भाज्य, नया भाज्य क्या है 0.5, माइनस करते हैं भागफल की और ध्वजांक की गुणनफल को माइनस करते हैं। इस ध्वजांक की गुणा इस भागफल से होगी, कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया, कितना आ गया 2, कितना आ गया 2, सही है ना, कितना आ गया 2। तो अब इस 2 में हमें 3 का भाग देना है, तो 2 में हमें 3 का भाग देना, यही संशोधित भाज्य हमारा नया भाज्य का काम करेगा। तो संशोधित भाज्य हमारा नया भाज्य का काम करेगा, ठीक है। तो 2 नया भाज्य क्या आ जाएगा, 2 का भाग दे किससे रहे, मुख्यांक कितना है 3, यही तो हमारा भाग है, भाजक है नया। तो 3 से 2 में भाग कितना जाएगा, कितनी बार जा पाएगा, कह रहे हैं कितनी भी बार नहीं जा पाएगा, मतलब कितनी बार, 0 बार गया भाई। 3 0 में 0, 3 0 में 0, शेषफल क्या बच गया, शेषफल यही हमारा भाजक बन गया, सॉरी भाज्य बन गया 2। 3 भागफल, 3 का भागफल 0 आया, शेषफल क्या हो गया 2, शेषफल 2 हो गया। तो नया शेषफल जो आता है वही तो हम आगे लिखते हैं। तो ये 5 तो इसके साथ काउंट कर चुके हैं, तो नया आगे लिख दो इसके 2, तो 2 और 7 ये बन गया हमारा नया भाज्य। तो नया भाज्य क्या बन गया, नया भाज्य क्या हो गया 27, नया भाज्य क्या हो गया 27, नया भाज्य हो गया हमारा 27। संशोधित भाज्य क्या आ गया, संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य क्या हो गया, संशोधित भाज्य बराबर, संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य में से घटा देते हैं, ओ सॉरी भागफल क्या है, भागफल आया था 0, इसका भागफल क्या आया 0, भागफल क्या आ गया 0। तो 3 की गुणा 0 से होगी, कितना आएगा 0, 3 की गुणा 0 से होगी, क्योंकि हम भागफल घटाते हैं। तो ध्वजांक और इसका गुणनफल कराया, 3 0 में 0, 27 में से 0 गया, कितना आ गया 27, कितना आ गया 27। समझ पाए आप लोग, अगर नहीं समझ पाए तो यहाँ पे समझ लीजिए फिर से कि 3 का भाग 2 में कराया, भागफल कितना गया 0, ये भागफल लिख दिया। शेषफल क्या आ गया भाई, इसमें से जब भाग गया ही नहीं 0 बार, तो शेषफल क्या बन गया यही 2, 2 आगे शेषफल लिखते हैं, इस 5 के आगे लिख दिया और 7 के पीछे लिख दिया। तो ये नया भाज्य हमारा क्या बन गया 27, नया भाज्य 27। तो संशोधित भाज्य क्या बन गया, संशोधित भाज्य होता है नया भाज्य में से घटा देते हैं ध्वजांक और भागफल का गुणनफल। भागफल क्या आया 0, शेषफल क्या आया, सॉरी ध्वजांक क्या है 3, 3 की गुणा 0 से होगी तो 0 आएगा, 27 में से 0 गया 27। समझ पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट तीसरा क्या, 27। अब 27 में हम भाग किसका कराएंगे 3 का, 27 का भाग 3 का कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे भागफल 3 बार, सर 9 बार चला जाता है, 9 बार चला जाता है भागफल 9 बार, तो यहाँ लिखते हैं 9, 9 बार। शेषफल क्या आ गया, आप कहेंगे 0 आ गया शेषफल, शेषफल 0, शेषफल क्या आ गया 0, तो आगे तो कोई नंबर है नहीं, तो यहाँ इस वाले खाने में लिख दिया 0। तो नया भाज्य क्या बन गया, नया भाज्य बन गया,
नया भाज्य क्या बन गया, नया भाज्य बन गया हमारा तो नया भाज्य बन गया 0.8, ये नया भाज्य बन गया। तो संशोधित भाज्य निकालो कितना आएगा, संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य कितना आ जाएगा, संशोधित भाज्य आ गया नया भाज्य में से भागफल और ध्वजांक का गुणनफल, भागफल और ध्वजांक का गुणनफल, ध्वजांक ये है, भागफल ये है, गुणन कराओ। 0.8 में से 27 घटाओ कितना आ गया, -19। और कोई भी संख्या माइनस में कभी नहीं होगी, माइनस में कभी नहीं होगी। अगर ऐसा होता है तो हमें भाग फिर से कराना होता है। तो 27 में भाग अब कितनी बार जाएगा, तो हमने 9 बार किया तो ज़्यादा हो गया, माइनस में आ रही, तो हमें 8 बार लिखना पड़ेगा। भागफल कितना हो जाएगा, एक कम, कितना हो जाएगा 8, भागफल हो गया 8। इससे एक कम कर दो, कितना हो गया, भागफल हो गया 8। अब भागफल हो गया 8 तो शेषफल क्या हो गया, शेषफल हो गया, शेषफल क्या आता है, भागफल, भागफल 8, 8 तियाँ 24, 27 में से 24 घटेगा और 27 भाज्य में से ही इसका गुणनफल ही तो घटाते हैं, 27 में से ये घटेगा तो रिमाइंडर शेषफल कितना आ गया 3। तो शेषफल अब आ गया 3, तो 0 ने शेषफल कितना रह गया 3। अब ये नया भाज्य क्या बन गया, तो नया भाज्य बन गया है, नया भाज्य बन गया 38, 38 बन गया। तो संशोधित भाज्य क्या बन गया, संशोधित भाज्य क्या बन गया, संशोधित भाज्य में से नया भाज्य में से घटा देते हैं इस भाजक भागफल और ध्वजांक का गुणनफल, 3 गुणा 8 ध्वजांक और भागफल का गुणनफल। 38 में से 24 घटा दो, कितना आ गया, 8 में से 4 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, 14। तो ये जो 14 बचा है, अब ये क्या आ गया हमारा, शेषफल आ गया 14, शेषफल आ गया। और 108 क्या आ गया, भागफल, 108 क्या आ गया, भागफल। समझ पाए, बड़ा सवाल नहीं है ना। मेथड बहुत अच्छा है कि आप इस मेथड से कोई भी सवाल भाग का जल्दी से जल्दी लगा सकते हैं, जल्दी से जल्दी लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही एक और सवाल लेते हैं, ऐसा ही एक और सवाल लेते हैं। तो नए सवाल की तरफ, अगला सवाल है इस तरीके का कि 4532 में भाग देना है 24 का, किसी विधि से, इसी विधि को समझाते हुए ध्वजांक विधि से ही लगाना है हमें, क्योंकि हमें इस विधि को भी समझना है। तो अब हम इतनी ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, ध्वजांक विधि से लगाना है इस भाग को। तो आप ध्वजांक विधि से बहुत ही जल्दी सवाल को लगा सकते हैं। तो इसमें क्या है, ध्वजांक क्या है आप बता सकते हैं कि ये ध्वजांक है और ये मुख्यांक, क्योंकि इकाई अंक के बाद ही के जो अंक होते हैं वो हमारे सब मुख्यांक होते हैं, इकाई अंक हमारा ध्वजांक होता है। 3 कॉलम बनाते हैं, पहला कॉलम और दूसरा और तीसरा, 3 पार्ट में ये इस तरीके से बांट लेते हैं। पहले में ऊपर ध्वजांक लिखते हैं, ध्वजांक कितना है, ध्वजांक आया कितना, ध्वजांक आ गया 4। और मुख्यांक क्या है, मुख्यांक आ गया हमारा 2, मुख्यांक 2। जितने ध्वजांक में अंक होते हैं उतने ही अंक हम भाज्य के, उतने ही अंक हम तृतीय खंड में लिखते हैं। तृतीय खंड में कितना आ गया 2, मध्य खंड में बचे हुए अंक को मध्य खंड में लिखते हैं, ये लिख लिए मैंने। इतनी दूर लिखने हैं क्योंकि हमें बीच में भी तो शेषफल और नया भाज्य बनाना के लिए लिखना पड़ता है ना, तो इसीलिए। तो अब हम लिखते हैं, सवाल को लगाते हैं। तो मुख्यांक कितना है 2,
तो 2 से 4 में भाग कितनी बार जाता है? आप कहेंगे 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है। भागफल कितना आ गया? 2। भागफल 2 आ गया तो शेषफल कितना आ गया? तो शेषफल होता है जो भागफल और मुख्यांक की गुणा करा दो और उसमें से भाज्य को घटा दो। तो 2 दूनी 4, 4, 2 दूनी 2 दूनी 2 दूनी कितना आ गया? 4 में से इस शेषफल को इस भाज्य को घटा देना है, इस भाज्य को घटा देना है। तो 4 में से इस सॉरी क्या लिख दिया, तो 2 का भाग 4 के लिए 2 दूनी 4, भागफल कितना आ गया? भागफल आ गया 2 और शेषफल क्या आ गया? तो 2 दूनी 4 पूरा आ गया तो शेषफल हो गया 0, शेषफल 0। तो शेषफल आ गया 0, तो शेषफल कहाँ लिखते हैं? इस भाज्य के आगे शेषफल। तो नया भाज्य क्या बन गया? आप बताओ नया भाज्य, बताइए भाई। नया भाज्य बन गया है 0 और 5। नया भाज्य क्या बन गया? 0, 5। तो संशोधित भाज्य क्या निकलेगा? तो संशोधित भाज्य में पता है कि नया भाज्य में से घटा देते हैं ध्वजांक और मुख्यांक के गुणनफल को। 4 दूनी 8, 5 में से 8 घटेगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि 5 में से 8 नहीं, 8 में से 5 घटेगा, कितना आ गया? 3। और ये माइनस की संख्या है और ये प्लस की संख्या है, तो जो बड़ा होता है निशान उसी का आ जाता है। तो जो संख्या बड़ी होती है निशान उसी का आ जाता है। तो 8 बड़ा है और 8 का निशान माइनस का है, इसीलिए ये निशान माइनस का है। तो आंसर भी किस में आ जाएगा? माइनस में। और जो कि पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा कोई भी आपका संशोधित भाज्य कभी भी माइनस में नहीं आएगा। तो संशोधित भाज्य कभी भी माइनस में नहीं आएगा। तो ये वाला प्रक्रम आपका खराब हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 बार जाने पे माइनस में आ रहा तो 1 बार ले जाइए। कितनी बार? 1 बार। 2 1 कम 2, 4 में से 1 घटेगा, कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आ गया 2। 4 में से 2 1 कम 2 हुआ, 4 में से 2 घटेगा, कितना आ गया? 2। तो रिमाइंडर आ गया 2। भाज्य समझ पा रहे हैं भाई? 2 का भाग 2 की गुणा हम 1 बार करा पा रहे हैं। 2 1 कम 2, 4 में से इस 2 को ही तो घटाएंगे, इसके गुणनफल को ही तो घटाते हैं। 4 में से 2 गया, कितना आ गया? 2। शेषफल हो गया 2। तो संशोधित भाज्य क्या, नया भाज्य क्या बन गया? नया भाज्य बन गया हमारा, नया भाज्य बन गया कितना? 25। नया भाज्य बन गया 25 और शेषफल नया भाज्य बन गया 25। संशोधित भाज्य क्या निकालते हैं? संशोधित भाज्य क्या निकालते हैं? 25 में से इसके गुणनफल को घटा दो, ध्वजांक की गुणा 1 से हो जाएगी, 4 1 4, कितने आ गया? 21। ये हमारा दूसरा प्रोसेस हो गया। इस तरीके से हमें लगाना है 21। अब 21 में हमें भाग फिर से देना है, किसका? 2 का। 21 में भाग 2 का कितनी बार जाएगा? 2 का भाग देना है। तो भागफल क्या आ जाएगा? भागफल आ जाएगा कितना? तो इसमें ध्वजांक में एक पॉइंट और क्या होता है कि एक पॉइंट पहला क्या होता है कि कभी भी संशोधित भाज्य माइनस में नहीं आएगा। कभी भी संशोधित भाज्य का मान माइनस वैल्यू नहीं होगा। और दूसरा, भागफल 0 से 9 तक ही होगा। ये 2 पॉइंट हैं कि भागफल कभी भी 0 या 9 से ज़्यादा नहीं होगा, 9 से ज़्यादा नहीं होगा। और संशोधित भाज्य का मान कभी भी माइनस नहीं होगा। तो भागफल मैक्सिमम कितना जा सकता है? आप कहेंगे 9 बार। 9 बार जग गया तो यहाँ लिख दो 9। 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, कितना शेषफल आ गया? तो भाज्य, संशोधित भाज्य क्या है? 21। तो 21 में से 2 ने 18 घटा दो, कितना आ गया शेषफल? 3। शेषफल 3। इसका तो पहाड़ा पढ़ चुके हैं, शेषफल 3 इसके लिए।
तो नया भाज्य क्या बन गया, नया भाज्य बन गया, नया भाज्य बन गया कितना 33, नया भाज्य 33। तो संशोधित भाज्य निकालो। संशोधित भाज्य क्या होता है, नया भाज्य में से, संशोधित भाज्य होता है नया भाज्य में से घटा देते हैं ध्वजांक और ध्वजांक और भागफल का गुणनफल। ध्वजांक और मुख्यांक का भागफल का गुणनफल, ध्वजांक और भागफल का गुणनफल। नया भाज्य क्या आया 33 में से ध्वजांक कितना है 4, 4 ने 36 घटा दो, 4 ने 36 घटाया माइनस में आ गया, इसमें आ गया माइनस, जैसा कि पॉसिबल नहीं है मैंने अभी बताया। तो 9 बार भी नहीं, अब कितनी बार जाएगा, सिर्फ 8 बार जा पाएगा। 8 बार गया तो 8 बार जमा दो, तो भागफल कितना हो गया, नया भाग नए संख्या में लिखो 21 का भाग 2 बार जाएगा, 21 में भाग 2 का कराना है, भागफल आया कितना 8। तो शेषफल कितना आ जाएगा, तो 2 की गुणा 8 से होगी, कितना आ जाएगा 21 में से 8, 8 दूनी 16 घटेगा, कितना आ गया 5। नया भाज्य क्या बन गया 53, नया भाज्य क्या बन गया 53। भाई 8 गया, शेषफल 5 आया, 3 काटा, इसकी जगह पे 5 लिख दिया, कितना हो गया 53। नया भाज्य क्या बन गया 53। तो संशोधित भाज्य निकालो। संशोधित भाज्य, नया भाज्य क्या है 53 में से घटाओ 8 का 4, 8 चौको 32, 8 चौको 32, क्योंकि ध्वजांक और गुणनफल का भागफल का ही तो गुणनफल घटाते हैं। घटा दो, 53 में से 32 गया, कितना आ गया 3 में से 2 गया 1 और 5 में से 3 गया 2, 21, कितना आ गया संशोधित भाज्य आ गया 21। तो 21 में अब भाग देना है किसका 2 का, कितनी बार जाएगा भागफल जाएगा, कितनी बार भागफल जाएगा मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 9 बार, 9 बार जाएगा, तो 9 बार गया। शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 3, शेषफल कितना बचा 3। और यहाँ पे जैसे यहाँ शेषफल बचा तो शेषफल लिखते कहाँ, यहाँ शेषफल लिखा 3। नया भाज्य क्या बन गया 32, नया भाज्य क्या बन गया 32। और संशोधित भाज्य निकालो। तो संशोधित भाज्य निकालो, कितना आएगा संशोधित भाज्य कितना आ जाएगा 32 में से घटा दो 9 चौक 36। भाई देखो ध्वजांक और भागफल का गुणनफल 9 चौक 36 घटेगा, किसमें आ गया माइनस, माइनस कभी हो नहीं सकता, माइनस कभी हो नहीं सकता। माइनस कभी नहीं हो सकता, तो ये माइनस में वैल्यू नहीं होगी। तो फिर इसके लिए आगे प्रोसेस क्या होगा कि 21 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा 8 बार, भागफल कितना आएगा 8, 8 आएगा, तो शेषफल कितना आ जाएगा 5। भाई यहाँ से 9 की जगह पे कितना आ गया 8, शेषफल कितना आ जाएगा 21, 21 में से 2 8 16, 16 घटा दो कितना आ गया 5, शेषफल आ गया 5। तो नया भाज्य क्या बन गया, नया भाज्य बन गया 52। संशोधित भाज्य क्या बन गया, संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य में से ध्वजांक और गुणनफल का ध्वजांक और भागफल का गुणनफल घटा दो, सॉरी ध्वजांक और भागफल का गुणनफल घटा दो। 32 में से 4 8 32, 52 में से 4 8 32 घटा दो, कितना आ गया 20, कितना आ गया 20। यही 20 हमारा क्या बन गया शेषफल, 20 क्या बन गया शेष फल। और भागफल क्या आ गया, भागफल आ गया 1
9 8 8 ये आ गया हमारा भागफल, और ये शेषफल आ गया 20। ये इस तरीके से सवाल लगते हैं। तो अंक में मैंने कोशिश की कि आपको सब सवाल समझ में आए, यही मेथड होता है। तो 2 पॉइंट मैंने आपको बताए थे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एक, कभी भी संशोधित भाज्य का मान माइनस नहीं होगा, और दूसरा, भागफल 0 से 9 तक ही होगा। ठीक है। अच्छा, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है। और अगर कोई भी इसमें संशोधन की ज़रूरत हो, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।